सलामकुम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। तो आज हमारी जो ट्रेड है वो लाइव मैं आपके सामने कर रहा हूँ सोलाना के ऊपर। पाकिस्तान में टाइम हो रहा है इस वक्त 1:25 में रिफ्रेश करता हूँ, 1:28 पाकिस्तान में टाइम हो रहा है। और इस वक्त हम लोग लाइव हैं सोलाना के ऊपर, ट्रेड हमारी लगी हुई है। एंट्री आप मेरी देख लो, और ये जो ट्रेड है ये मैं प्रॉफिट में क्लोज करूंगा। ठीक है, फिर सुन लो। अच्छा, लिक्विडेशन आप देख लो और एंट्री पॉइंट मेरा देख लो, और ये है हमारा ROI, ये -38 हमारा ROI है। ROI कैसे गेन करते हैं? देखो, एक तो आपके पास जब भी आपने ट्रेड लगानी है आपके पास एक स्पेसिफिक रीजन होगी। आप जितना मर्जी पैसा लगाओ, लेकिन एक रीजन होनी चाहिए आपके पास। अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो भी आपके पास रीजन होनी चाहिए, अगर आप शॉर्ट जा रहे हो तो भी आपके पास रीजन होनी चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है कि इधर उधर से सिग्नल नहीं पकड़ने, आपने अपने एनालिसिस करने हैं। एनालिसिस कैसे करने हैं? अगर आपको ट्रेड लगानी है लाइक सिर्फ 80% या 90%, अगर आपको ROI गेन करना है, और आप $5, $10 या $15 जितना मर्जी या पैसा आप मार्जिन में इन करते हो, या जितना आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, आप उसका 50% इजीली निकाल लोगे। हमेशा आपको ट्रेड करनी है 30 मिनट के टाइम फ्रेम को देखने के बाद, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखने के बाद। इस वक्त जो RSI है वो हमारा चल रहा है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में 62 से 70 के दरमियान। ठीक है, ये देखो, ये 65 है इस वक्त, 62 65। जब हमारी रेंज RSI की 65 66 67 होगी तो ये 70 को टच लाजमी करेगा। ठीक है, अब देखो, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ। यहाँ पर कितना है? 57। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी ये 30 से ऊपर गया। ठीक है, 34 31 के करीब करीब घूम रहा है। तो एन मुमकिन है, एन मुमकिन है ये जो मार्केट यहाँ पर ये जो बिहेवियर शो करवा रही है ना, ये इस तरह का, दैट्स मीन कि ये एक पुल बैक ले रही है मार्केट यहाँ पे, लिटल पुल बैक जो है, या मार्केट अप जाने से पहले जिग जैक्स जो है स्ट्रक्चर बनाती है। जिग जैक स्ट्रक्चर क्यों बनाती है? क्योंकि उसने लिक्विडिटी पॉइंट्स को क्लियर करना होता है। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट ऊपर नहीं जाती। ठीक है, आपको 4 घंटे 5 घंटे स्ट्रक्चर के ऊपर बैठना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको समझ आती है कि मार्केट किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो मार्केट ने जो लास्ट एक ये स्विंग लो बनाया, ये वाला एक ये बनाया है। अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाऊं तो यहाँ पर आपको स्विंग लो ये वाला नजर आएगा, स्विंग हाई ये वाला है। ठीक है, अब जो इसकी लास्ट सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है, मे भी यहाँ तक आए। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आएगा नहीं। यहाँ तक 191.39 ये मेरा स्टॉप लॉस है, और ये मेरी लिक्विडेशन है यहाँ पे 191.09, ये मेरी लिक्विडेशन है, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है अगर आप रखना चाहो तो। लेकिन मैं छोटी ट्रेड्स के ऊपर कभी स्टॉप लॉस रखता नहीं, क्योंकि मैं जब भी एंट्री लेता हूँ मेरे पास एक स्पेसिफिक रीज़न होती है। मेरे 5 रूल्स हैं। ठीक है, 5 रूल्स जब मैं देखता हूँ कि मेरे वैलिड हैं, और मेरा जो दिमाग है वो मुझे कहता है कि अब मैं एंट्री ले सकता हूँ, और मुझे लिक्विडेशन ये रखनी है, और मेरा स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, लेकिन इतना पैसा लेकर ही नहीं आते मार्केट में कि वो सारा के सारा उड़ जाए। $10 $15 की कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप $1000 लेके आ रहे हो, 2000 लेके आ रहे हो, तो मेरा भाई स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ। एक रीजन क्या है? मार्केट का जो इस वक्त जो बिहेवियर है, अगर मैं H1 में लेके जाऊं तो वो बलिश है। देख रहे हो, नीचे से मार्केट अप साइड जा रही है, पुल बैक ले रही है कंटिन्यूसली। यहां से अब गई है, एक पुल बैक ली है, फिर अब गई है, एक पुल बैक ली है, यहां से अब गई है, पुल बैक ली है। अब मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक लेगी, मे भी इस सपोर्ट को तोड़ेगी। ठीक है, ये जो सपोर्ट हमारी बनी हुई है 192.59 पे, देख लो मैं मेंशन कर देता हूं, ये इसके नीचे में भी मार्केट एक पुल बैक बनाए, ये इसके नीचे या एक स्विंग लो बनाएगी या एक पुल बैक बनाएगी। पुल बैक और स्विंग लो या स्विंग हाई, जब मार्केट नीचे जाते हुए एक ऊपर को एक कैंडल बनाएगी तो उसको हम अपसाइड पुल बैक बोलते हैं। ठीक है, या डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, हर बंदे ने अपना अपना नेम दिया हुआ है कि पुल बैक क्या होता है। कुछ लिटिल पुल बैक बोलते हैं, कुछ बिगर पुल बैक बोलते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा अगर आप समझ रहे हो कि समझ नहीं आ रही, तो ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जब भी मार्केट ऊपर जाएगी ना तो हमेशा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब यहाँ पर भी आप देखो यही चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है। यहाँ से मार्केट अप गई, फिर डाउन साइड आई, लेकिन इस पॉइंट को इसने नहीं क्रॉस किए, यहाँ से ऊपर गई है, ऊपर गई है यहाँ पे।
आपको जो है ना इस पॉइंट को अगर समझ आ गई, आप ये पॉइंट अगर आपने समझ लिए, तो आप ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना सकते हो। जिग जैग स्ट्रक्चर के ऊपर बस काम करो, लिक्विडिटी मैप को समझो, आप नेक्स्ट लेवल जाओगे। अभी जो मैंने ट्रेड लगाई हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त जो हम लोग जा रहे हैं -4.3 में जा रहे हैं, -4.3%। ये आपका जो है ना, ये 100% तक आपको अचीव करना आना चाहिए, चाहे बड़े टाइम फ्रेम में करो चाहे छोटे टाइम फ्रेम में करो। जितना मर्जी आपका मार्जिन हो, जितना मर्जी आपका पैसा हो, अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा निकालना आता है, मतलब कि अगर आप मार्केट में $100 के साथ एंट्री लेते हो, आपका जब 200 बनेगा तो आपका 200% होगा, जब आपका 300 बनेगा तो 300% होगा यहाँ पे। अगर मैं $1 के साथ एंट्री लेता हूँ तो $1 मेरा ऊपर बन जाता है। तो यहाँ पर ये मुझे बताएगा कि भाईजान आपका जो ROI है ना, वो इस वक्त 100 प्लस क्रॉस कर चुका है, 200 को टच करने वाला है। आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कम से कम आपको 50% निकालना आना चाहिए। अगर आप 3 मिनट की ट्रेड में या 5 मिनट की ट्रेड में एंट्री लेते हो तो कम से कम 20 से 30% तक ROI निकालो। अगर आप जो है ट्रेड लेते हो, मतलब 1 घंटे की 2 घंटे की, तो उसमें आपको 100% बनाना आना चाहिए। ठीक है, और हमेशा लिक्विडिटी मैप को समझो। और आई होप जो मेरे रूल्स हैं, जिनकी यानी जिनको मैंने एनालिसिस करते हुए ये ट्रेड ली है, ये हमारी जो है लिक्विडेट नहीं होगी। बड़े बड़े लोग लिक्विडेट हो जाते हैं, लेकिन आई होप हम लोग लिक्विडेट नहीं होंगे। अगर हो भी जाते हैं तो क्या हुआ, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो भी लिक्विडेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लाइव हैं। पाकिस्तान में टाइम क्या हो रहा है इस वक्त, मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। 1:35 पाकिस्तान में टाइम हो रहा है। बस आपको मैं 2 से 4 चीज़ें बताऊंगा, हमेशा ये 3 इंडिकेटर्स के ऊपर काम करना। नंबर 1 इंडिकेटर क्या है, हमारा RSI। ठीक है, RSI क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब आपका ये 80 प्लस होगा तब आपने शॉर्ट करना है, जब आपका ये 30 से नीचे होगा तब आपने लॉन्ग करना है। ठीक है, और एक और आपको बात बता दूं, एक इंडिकेटर है जिसका नाम है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप ये इंडिकेटर यहाँ से लगा सकते हो। इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं EMA लिखूंगा, EMA। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये मैंने लगाया, तो ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई है ये इसके ऊपर। जब आपकी मूविंग लाइन जो है वो अप साइड पे होगी, तो आपका जो ट्रेंड है वो बलिश होगा, आप लॉन्ग ट्रेड के लिए जाओगे। जब आपकी मूविंग लाइन जो है ये वाली, ये मूविंग लाइन, ये ब्लू कलर की, जब मार्केट इसकी नीचे वर्क कर रही होगी, तो आपने हमेशा जो अपने ट्रेड लगानी है वो शॉर्ट में लगानी है। ठीक है, अभी जो ट्रेंड है वो बलिश है, अभी हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट करेंगे तो बहुत बुरी मार पड़ेगी। ठीक है, अगर शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने का यहाँ पे तुक ही नहीं बनता। अगर इस वक्त मैं H1 में हूँ, मैं अगर 15 मिनट्स में जाऊं तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड क्या है, बलिश है। अगर मैं 30 मिनट में जाता हूँ तो यहाँ पर भी देखो, मूविंग लाइन के ऊपर है अभी मार्केट, तो हम लोग अगर ट्रेड लगाएंगे तो बाय में लगाएंगे। ये जो कैंडल्स बनती है ना, मॉर्निंग स्टार है, डॉजी कैंडल है, ये सारी कैंडल्स अगर मैं आपको बताऊं ओनली ओनली 2% वर्क करती हैं। जहां पे हैमर बन जाएगा वो भी 2% वर्क करेगा, जहां पे डॉजी कैंडल बनेगी वो भी 2% वर्क करेगी। मार्केट काम करती है हमेशा 22 के ऊपर। ठीक है, और वकार्द का किंग जो है, किंग ऑफ क्रिप्टो, वो ट्रेड क्यों लगाते हैं, मतलब 2 मिनट में ट्रेड लगाई, प्रॉफिट लिए और बाहर, कैसे पता चलता है भाई, टाइम बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं। एक एक बंदे ने जब हैवी लॉसेस जो है ना वो गेन किए होते हैं, उनको फेस किया होता है, तो वो किंग बन जाता है अपनी फील्ड का। ठीक है, इंशाल्लाह हम प्रॉफिट लेकर ही बाहर होंगे। और अभी जो है अगर मैं आपको बताऊं, मैंने रीज़न जो है वो आपको 3 से 4 रीज़न बताई है कि मैंने ये ट्रेड क्या सोच कर लगाई है। इस वक्त अगर मैं आपको BNB बताऊं, BNB की क्या प्राइस चल रही है देख लेते हैं, लाइव देख लेते हैं। BNB घूम रहा है इस वक्त, सॉरी BNB BTC खुल गया है। क्या प्राइस चल रही है यार इसकी, ये रहा BNB USDT। कितनी प्राइस है इसकी, ये लास्ट टाइम कितने को टच करके आ रहा है, 731 को। लास्ट टाइम जो है, जो सोलाना है वो 226 पे था। ठीक है,
226 पे, और BNB 730 पे था। ये कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये बराबर एक दूसरे के बराबर जो है ये वर्क कर रहे थे। और आज के दिन जो है BNB कल से लेके आज तक जो है ये 695 से 731 पे आया है। और सोलाना जो है वो 183 से 195 पे गया है। तो सोलाना के चांसेस हैं कि वो 200 पे जाए, मे बी 210 पे जाए, मे बी 215 पे जाए, 215 पे 220 पे जाने की उसके चांसेस हैं। कैसे? BNB अगर ऊपर गया है तो बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है। बिटकॉइन तो भाई वैसे ही जो है ना वो किंग है क्रिप्टो का। ठीक है, BTC ऊपर जाएगा, साथ में इथेरियम जाएगा, लेकिन इन दोनों के ऊपर जाने से पहले BNB जा चुके हैं। ठीक है, दैट्स मीन कि यहाँ पे अगर ये एक आल्ट कॉइन ऊपर जा सकता है तो बाकी भी ऊपर जाएंगे, लिटिल बिट ऊपर जाएंगे, 2%, 3%, 4% में भी ऊपर जाएंगे। ठीक है, आप एक और जगह पे आ सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप। अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पर आपको समझ लग जाएगी कि आज का जो ट्रेंड है वो क्या है। ठीक है, लास्ट 7 डेज का देख लो या ओवरऑल देख लो, 2 डे का देख लो, 7 डेज का देख लो, लास्ट 1 मंथ का देख लो, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि भाई जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, बलिश है या बेरिश है। बेरिश कहते हैं कि मार्केट नीचे आ रही है कंटिन्यूअसली, बालिश है मार्केट अप साइड जा रही है। ठीक है, इंटरनेट को क्या हो गया यार? अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं, जो लोग छोड़ के जा चुके हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। सिर्फ एक चीज़ पे आपने ध्यान रखना है, ये जो कैंडल बनी है ना एक बहुत बड़ी, अगर इस तरह की बॉडी बनती है, ठीक है, ये मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। देखो, ये एक पूरी कैंडल बनी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे बायर जो है ना वो हैवी पोजीशन में है। ठीक है, ये कितनी देर पहले की है? यहाँ तक 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, तकरीबन 7 घंटे पहले की है। तो यहाँ पर आ जाओ आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 घंटे पहले ये कैंडल बनी है। यहाँ पर बायर फुल पोजीशन में था। तो दैट्स मीन कि अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी है, आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ। यहाँ पर, यहाँ पर देखो, इस कैंडल को देखो, ये जो बनी है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की जब कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल बनेगी, छोटे टाइम फ्रेम में बने या बड़े टाइम फ्रेम में बने, आप वहां से भी एंट्री ले सकते हो। क्यों? क्योंकि बायर फुल पोजीशन में होता है। जब एक फुल पीक वॉल्यूम के साथ बायर्स ऑर्डर बुक करते हैं, और चाहे वो अप साइड जा रहा हो चाहे वो डाउन साइड जा रहा हो, ठीक है, अगर ऑर्डर बुक परसेंटेज सेलर साइड से ज्यादा होगी तो वो सेल साइड पे जाएगी। अगर ऑर्डर बुक या जो हैवी पोटेंशियल है वो अप साइड पे ज्यादा होगा, बाय साइड पे ज्यादा होगा, तो कैंडल हमेशा अप साइड जाएगी। ठीक है, इस चीज को जज किए बगैर अपने ट्रेड कभी इन मत करना। अपने रूल्स बनाओ और उन रूल्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाना आपने। ठीक है, अब जो मैंने ये जो ट्रेड लगा रखी है, लिक्विडेट हो गया तो भाई एक सबक मिलेगा, बहुत हैवी सबक मिलेगा। और रीजन होगी कि भाई क्या रीजन थी कि हम लोग लिक्विडेट हो गए, सबक मिलेगा सीखने को। अगर हमने प्रॉफिट अचीव कर लिया तो भाई हमारी जीत होगी, और हम इस फखर को महसूस करेंगे। ये वीडियो पूरी जो देख रहा है ना बंदा, यकीन करो वो कुछ ना कुछ उसको अच्छा मिला होगा। मैंने एक पॉइंट ऐसा बताया है इस वीडियो में, अगर कोई एक बंदा भी उस पॉइंट को पिक कर लेता, उसको मेरे 5 रूल की समझ आ जाएगी कि क्या रूल्स मैंने फॉलो किए और मैंने ये ट्रेड लगाई है। मैं इस वक्त भी लाइव हूँ पाकिस्तान में, ये 1 घंटा पीछे है यार। तो पाकिस्तान में 1 बज के 42 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये दुबई का टाइम आ रहा है यहाँ पे, ये मेरे यहाँ पर दुबई का टाइम आ रहा है। देखते हैं भाई क्या बनता है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर भी अगर मैं आपको बताऊं तो जो बात मैंने गाइड की है ना वो मैंने डिटेल में नहीं बताया, वो जस्ट मैंने एक इंडिकेटर छोड़ा अपना। जिस बंदे को समझ आ चुकी है उसको आइडिया हो गया होगा कि मैंने बाय किया है, क्या रीज़न थी, और अगर मैं इसको सेल करना चाहता तो सेम रीज़न यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही है। सेम रीज़न, मैं अगर ये अप साइड पे था ना तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट की ट्रेड भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन यही रीज़न देखते हुए मैंने नीचे से इसको बाय किया है। और
मैंने दोबारा फिर आपको बता दी है। जो बंदा गौर से देखेगा ना, स्ट्रक्चर को देखना शुरू करेगा, वो अपनी स्ट्रेटेजी निकाल के इंशाल्लाह कामयाब जरूर होगा। ये तो बीएनबी है। बीएनबी का कौन सा 3 मिनट का टाइम फ्रेम है? अगर मैं आपको सुलाना का दिखाऊं, सुलाना का, तो उसका भी आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करो जरा। ये देखो। अच्छा, अभी आपको मैं बिटकॉइन का भी दिखाता हूँ। कुछ कॉइन्स होती हैं जो कि बिल्कुल जैसा BTC जैसा पैटर्न बना रहा होता है ना, वैसे वो भी पैटर्न बनाते हैं। बिटकॉइन जैसा पैटर्न, XRP, और उसके बाद इथीरियम, सोलाना। मतलब कि आज की डेट में मार्केट में जितने लोगों ने ज़्यादा कॉइन बाय किया है, मतलब कि अगर बिटकॉइन के ऊपर जो है $20 बिलियन का जो है, वो आज की मार्केट कैप की गई है ना, $20 बिलियन है या $30 बिलियन है या $10 मिलियन है। BTC के नीचे जो मार्केट की वैल्यू में जो कॉइन आ रहे होंगे, उन सब का तकरीबन 90% जो पैटर्न है वो BTC जैसा होगा। एक तो ये रीज़न है। ठीक है। बाकी यार, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है, हर बंदा अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी स्ट्रेटजी नंबर वन है। मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होंगे जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, पता नहीं लाखों करोड़ों में प्रॉफिट बना रहे होंगे। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो बंदा सीखता है, टाइम लगाता है, वो कुछ ना कुछ निकाल लेता है। देखो इस वक्त जो इसका पैटर्न बन रहा है 3 मिनट का, वो डिफरेंट है, BNB का डिफरेंट है। अभी इथेरियम का भी चेक कर लेते हैं। देखो इसका 3 मिनट का पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है। इथीरियम जो है ना, वो तकरीबन 33 मतलब कि 3,335 पे था। आज की बात कर रहा हूँ, आज से मतलब घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ। वहां से मैंने इथीरियम पे ट्रेड लगाई थी, और अभी मैंने कुछ देर पहले ही निकाली है। ठीक है। क्योंकि जब एक आल्ट कॉइन में से एक बड़ा कॉइन जो है, BNB बहुत बड़ा कॉइन है, जब वो वर्किंग में आया नीचे, इथीरियम भी वर्किंग में आया, सोलाना अभी वर्किंग में आ रहा है। सोलाना आपको अपना जादू दिखाएगा, कुछ ही देर में जादू दिखाएगा। 200 को टच करेगा या 198 को टच करेगा, लेकिन हम 80% या 100% अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करके साइड पे हो जाएंगे। ठीक है। कुछ लोग जो है अपना टारगेट विद इन 1 मिनट अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग 1 घंटे में अचीव करते हैं, कुछ लोग 10 घंटे में अचीव करते हैं। तो डिपेंड करता है वो किस स्ट्रेटेजी के सर पे मार्केट में आ रहे हैं, कितनी लिक्विडेशन लेके आ रहे हैं। अगर मेरी लिक्विडेशन होती, राइट, अगर यहां पर देखो, अगर मेरी लिक्विडेशन होती 192 पॉइंट समथिंग, और एंट्री पॉइंट मेरा होता 193.1, और मेरी लिक्विडेशन होती 192.98। ठीक है। तो भाई, इस तरह की जो मेरी लिक्विडेशन है, उसके ऊपर जो मेरा ROI बनना था और जो मेरा प्रॉफिट होना था, वो बहुत ज़्यादा हाई होना था। कुछ लोग जो है अगर शॉर्ट टाइम की या विद इन 1 मिनट जो ट्रेड लेके बाहर होते हैं, आप उनकी लिक्विडेशन देखा करो, बिल्कुल करीब होती है। और उनको पता होता है कि यहाँ से बायर फुल पोजीशन में है, और वो अपनी ट्रेड पे एंट्री लेते हैं और प्रॉफिट लेके बाहर हो जाते हैं। जो शॉर्ट टाइम की जो ट्रेड करते हैं, जो लॉन्ग टाइम की ट्रेड करते हैं, उन दोनों में फ़र्क आपको मैं आज गाइड कर देता हूँ। चलो, आज मैं लाइव आया ही हूँ, तो आपको मैं गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैं सोलाना पे हूँ, सोलाना USDT पे। अगर यहाँ पे कोई बड़ा ट्रेडर होता, बहुत हैवी किस्म का, हम तो छोटे ट्रेडर है ना, तो जब ये वाली कैंडल बनी, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हूं मैं इस वक्त ना, जब ये वाली कैंडल बनी, ये वाली, इसकी अपसाइड विक लगी है। दैट्स मीन, अगर मार्केट में जहां पर भी आप देखो, ये चीज वर्क करती है। ठीक है, इसको देख लेना आप। मतलब कि 70 से 60%, 60-70% ये चीज वर्क करती है। जहां पे एक कैंडल अप साइड पे बड़ी विक लगाएगी, वहां पे एन मुमकिन है कि दूसरी कैंडल उसके साथ उसी उसी पैटर्न में बनेगी। अगर तो अपसाइड जा रही है, तो अपसाइड में बनेगी। अगर डाउन साइड आएगी तो विक ऊपर लगेगी और दूसरी कैंडल साथ ही उसके आगे शुरू होगी। ये इसकी जो बॉडी है, तकरीबन इसके बिल्कुल साथ शुरू हुई है। इसकी बॉडी आप देख लो, यहाँ से जो बड़े ट्रेडर हैं वो एंट्री लेते और यहाँ पे आके निकल जाते। उनको पता होता है कि जो सेलर है ना, इस कैंडल में आपको नजर आ रहा है कि सेलर जो है वो फुल पोजीशन के साथ नीचे आ रहा है। यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ पे एक आइडिया हो जाता है कि भाई शॉर्ट के लिए रेडी हो जाओ। जब इस पॉइंट को, इस रेजिस्टेंस के जो पॉइंट को, एक जो कैंडल है, अब ये सपोर्ट तोड़ी है ना, देखो मैं आपको दोबारा
गाइड करता हूँ। ये हमारी सपोर्ट है, यहाँ से एक स्विंग हाई बना और ये सपोर्ट थी हमारी, इसको तोड़ दिया, तोड़ा। जब एक सपोर्ट को तोड़ेगी तो दूसरी सपोर्ट की तरफ हमारी जो है वो नजर होगी कि मार्केट ने एक सपोर्ट को तोड़ दिया है, दूसरी सपोर्ट को तोड़ने की तरफ जा रही है। वहां से आप एंट्री लो और विद इन 30 सेकेंड और विद इन 1 मिनट अपना प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाए, चाहे वो 40% हो चाहे वो 50% हो, लेकर साइड पे हो जाओ और अपने प्रॉफिट को एंजॉय करो। ज्यादा लालच करोगे तो जो पैटर्न है अब ये अप साइड बनने वाला है, ये जो पैटर्न है यहाँ से अप साइड बनेगा। ये देखो, स्विंग हाई बना लिया उसने, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, ये हमारी दूसरी सपोर्ट थी, इसको भी तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ मैं। सॉरी सॉरी, ये अभी जो, ये देखो, एक ये सपोर्ट पॉइंट था और एक ऊपर सपोर्ट पॉइंट ये वाला था, ठीक है। जहाँ पे बायर्स बैठे होंगे वो हमारा सपोर्ट पॉइंट होगा, और जहाँ पर सेलर बैठे होंगे वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, ठीक है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो मेरे ख्याल से इस सपोर्ट को इसने नहीं तोड़ा। अगर ये इसको तोड़ती तो इस सपोर्ट पे आती, इसको तोड़ती तो नेक्स्ट टारगेट इसका ये होता, इसको तोड़ती तो नेक्स्ट टारगेट ये वाला होता, इनमें से कोई एक सपोर्ट होती, ठीक है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे यहाँ पे 1 मिनट में, तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा। देखो, मैंने जो लाइंस लगाई हैं यहाँ पर आपको अच्छे में गाइड करूंगा। ये हमारा स्विंग हाई बना और ये सपोर्ट थी जिसको इसने तोड़ा। उसके बाद अगली सपोर्ट ये थी, ये वाली, इसको तोड़ने के बाद वो नीचे आया है। ये देखो, ये यहाँ से मैंने लाइन खींची है यहाँ तक, ठीक है। ये इस सपोर्ट को उसने टारगेट किया, फिर उसके बाद आगे नीचे की तरफ जाता रहा है वो दूसरा स्विंग लो बनाने के लिए। अब यहाँ पर स्विंग लो बन गया है और आर एस आई कहाँ पे है, देखो 53, ठीक है। जब आपका आर एस आई 45, 43, 40 पे होगा तो ये कंटिन्यूसली नीचे जाएगा, ठीक है। अभी ये अप साइड से नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पर कितना था, आर एस आई 60 था। ये छोटा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट में जो है ना ज्यादा हम जो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा होता है उसके ऊपर हम लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कोई ट्रेड खास नहीं कर सकते। 5 मिनट में आ जाओ, 5 मिनट में आ रहा है सही क्या है। देखो ये अप साइड से नीचे आया है, कितने से, 84 से। ये साइड पे देखो 84 लिखा हुआ है, 84 से ये कितने पे आया है, 33, 33 पे। यहाँ से लेके, ये देखो ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था ये, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर किसी ने शॉर्ट किया होता तो ये वो प्रॉफिट में था। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अब ये स्विंग हाई से स्विंग लो बन गया, बन गया। अब ये स्विंग हाई बनाने जा रहा है, मे बी यहाँ तक, और मे बी ऐसे आए और यहाँ से फिर इसको दोबारा टच करे, या मे बी इसको टच करें, ठीक है। मतलब 70% पे जाए या 76% पे जाए या मे बी 72% पे जाए, अब जाएगा जिग जैग स्ट्रक्चर में जाएगा। अभी मार्केट ने पुल बैक लिया था और देखो कहाँ पर आ चुकी है, 193.26 में भी हमारा टारगेट हिट होने वाला है। अभी देखो बायर्स फुल पोजीशन के साथ आ रहे हैं। ये देखो मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, देखो आप बायर पोजीशन में है, बायर्स इस वक्त पोजीशन में है और हम अपनी ट्रेड पे जा रहे हैं। देखो कितने पे आ गया, -16, -39 से -15 पे आ चुका है, ठीक है। ये देखो, इसको बोलते हैं, यहां से आप एंट्री ले सकते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के एंट्री लो और जाने दो। ये ऊपर ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये वाला। मैं दोबारा से आपको गाइड कर देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये वाला, ये मैं, ये देखो यार, एक तो ना इसका कलर अगर मैं चेंज करूँ, मेरे ख्याल से ये देखो येलो, सॉरी वाइट हो चुका है। ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर ये इसको तोड़ेगा तो नेक्स्ट वाला टारगेट ये होगा इसका, ये वाला। ये हमारा दूसरा टेक प्रॉफिट होगा। तीसरा टेक प्रॉफिट हमारा होगा ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हमारा
नेक्स्ट जो टेक प्रॉफिट होगा वो कौन से वाला होगा, एक मिनट रुकना, ये वाला पॉइंट होगा। इसके पास आके हम अपनी जो ट्रेड है उसको बंद कर सकते हैं। 195 पे आप अपने ट्रेड बंद कर सकते हो। अभी अगर आप लगाना चाह रहे हो यहाँ पे आप हैवी करके जितना मर्जी आप मार्जिन लगाओ, लगा सकते हो। लेकिन रीजन क्या है कि बायर इस वक्त पोजीशन में है। ठीक है, अब मार्केट अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा ना तो ये एक पुल बैक लिया होगा मार्केट ने। देखो ये रेड कलर की कैंडल बनी है, ये एक पुल बैक लिया है मार्केट ने। ठीक है, एक और चीज़ है फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू बैक गैप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी मैप। इसको अंडरस्टैंड कर लो, आप ट्रेडिंग के किंग बन सकते हो। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊं तो ये जो मैंने टेक प्रॉफिट जो मैंने मार्क किया है ना, ये पहले वाले दो तो हिट हो ही जाएंगे, अभी अभी हिट हो जाएंगे पहले वाले दो, एक ये वाला एक ये वाला। जो तीसरा है इसको हिट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक मे बी 15 मिनट और मे बी 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 196 है, टारगेट नंबर 4। इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो इससे ऊपर एक स्विंग हाई बनाएगा, उसके बाद ये डाउनफॉल गिरेगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त मैं 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में हूँ और जो मार्केट है इस वक्त वो जो वर्क कर रही है वो तकरीबन 60, 62, 63, 67 पे जब जाएगी ना, फिर आप जादू चेक करना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 67% को जब टच करेगी, इंशाल्लाह आप जादू चेक करना। ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर मैं कोई कोर्स वगैरह गाइड करूँ ना, तो यार एक बंदे को फॉलो करो और उसको छोड़ो मत। किसी दूसरे बंदे की तरफ आप जा सकते हो, किसी दूसरे बंदे का कोर्स आप देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप फॉलो एक बंदे के करो। अगर मैं आपको बताऊं, फॉलो करना भी है, हर बंदे को अपना स्टाइल पसंद होता है कि यार मैं अपने हिसाब से किसको लाइक करता हूँ। मैं अगर आपको बताऊं तो वकार जका साहब हैं पाकिस्तान के, यानी कि इस वक्त जो वो ट्रेड करते हैं ना, उन जैसे ट्रेड कोई नहीं कर सकता। और अगर आपने ज्वाइन करना है वकार जका साहब को ज्वाइन कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि यार उनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, यार बात ये है कि मैंने भी उनके ग्रुप से ही सीखी है और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है। मेरा एक दोस्त है अब्दुलरहमान, मैं क्रेडिट दूंगा उसको, कमाल आदमी है यार वो भी। उसने मुझे ट्रेड का इंटरेस्ट दिलाया और उसके बाद जो है हम एक ही बंदे को देखते थे, वो वकार जका साहब हैं। और उनको देखने के बाद हमने जो है ट्रेडिंग में तकरीबन अच्छा खासा लॉस भी कर चुके हैं। और अभी तक जो है हमने जितनी भी ट्रेड मैंने लगाई है ना लास्ट वीक से, तकरीबन मेरी सारी फ्रूटफुल जा रही हैं, अच्छी जा रही हैं, प्रॉफिट में जा रही हैं। और लॉस तो अच्छा खासा फेस किया, लेकिन जब आपको लॉस होता है तो आपको अच्छा सबक मिलता है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कुछ बुक्स वगैरह भी रीड किया करो ये ट्रेडिंग की। और अगर आपने फॉलो करना भी है तो किसी गोरे को फॉलो करो, वकार जका साहब हैं उनको देख लो। और अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक है काफ़ी हैवी पर्सन है, उसका मैं चैनल भी रिकमेंड कर दूंगा आपको एडिशनली, अगर किसी गोरे को आपने फॉलो करना है तो। टी 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 ट्रेड्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इसको फॉलो करो जाके आप, टी ट्रेड्स के नाम से। ठीक है, इसको लाजमी देखना, जितना आप नॉलेज गेन करते हो उतना आप ऊपर जाते हो। और ट्रेड जो है ना इसमें एक असूल है कि अगर आपको लॉस हुआ है तो आपने उसको इमोशनल कंट्रोल करना है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते ना तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी। कभी भी इमोशनल ट्रेड नहीं करनी, कभी भी रिवेंज नहीं लेना आपने कि यार मेरे अगर $50 उड़ गए तो मैं बाकी पैसे भी बीच में डाल देता हूँ और रिवेंज लेता हूँ, बदला लेता हूँ और मुझे ट्रेड निकालनी है अपनी। हमेशा कुचले जाओगे। ट्रेडिंग में बड़े बड़े पावे आते हैं, लॉस करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं,
मैं इस वक्त अगर आपको बताऊं ना तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार डॉलर तक मैं इसमें लगा चुका हूं, और रिकवरी भी की है, लेकिन लॉस भी बहुत ज़्यादा की है। अभी जो है तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो रिकवरी मैंने अच्छी कर ली है अपनी। ट्रेड बड़ी हो या छोटी हो ये मैटर नहीं करता, आप जिस रीज़न पे बैठे हो क्या वो रीज़न इंप्लीमेंट हो रही है आपकी, ये मैटर करता है। अभी इंशाल्लाह मैं आपको ये जो मेरे ट्रेड है ना, ये इस पॉइंट पे मैं लिक्विडेट नहीं होता। ठीक है, तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले ये ट्रेड लगाई है, 1 घंटा पहले। और ये जो टारगेट था ये मेरा 30 मिनट का टारगेट था कि 30 मिनट में ये हिट हो जाएगा। लेकिन 30 मिनट में या तो ये मेरी जो ट्रेड है ये लिक्विडेशन में क्लोज हो जाएगी, या तो फिर ये प्रॉफिट में अचीव कर लूंगा मैं। लेकिन 30 मिनट में ना तो मैं लिक्विडेट हुआ और ना मेरा प्रॉफिट हिट हुआ। तो दैट्स मीन यहाँ पे मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी एडिशनल जो है वो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हो। ठीक है, हमेशा वैसे नहीं होता। अब 5 रूल्स है ना मेरे, 5 में से एक रूल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 30 मिनट के हिसाब से मैंने ट्रेड लगाई थी, लेकिन 30 मिनट गुजर गए, डबल टाइम हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज नहीं हुई। ट्रेड हमने प्रॉफिट में क्लोज करनी है, हमारा ये टारगेट है। और ये हमारे, अगर तो ये हमारी लिक्विडेशन में क्लोज होती है, मतलब कि लॉस में चली जाती है, तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये प्रॉफिट में जाती है तो दैट्स मीन कि यहाँ पे एक अच्छा जो एज है वो हमें मिल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो कि बिल्कुल नेगेटिव है, जो मेरे रूल के खिलाफ गई है, वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने अपना टारगेट हिट नहीं किया। क्या रीज़न बनी थी? अभी देखो हम प्रॉफिट में जाने वाले हैं। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इस सपोर्ट को इसने तोड़ा है, तो हम लोग सॉरी इस रेजिस्टेंस पॉइंट को अगर ये तोड़ चुकी है पहले वाले को, तो इसका टारगेट दूसरा पॉइंट होगा। यार एक तो है ना टाइम फ्रेम में ना बहुत कम, ये लैपटॉप की स्क्रीन बहुत कम यूज़ करता हूँ, सॉरी पीसी की ना। ये देखो ये हमारा टेक प्रॉफिट 1 है, ये वाला। ये ये जो वाइट कलर की लाइन है ना, वाइट कलर की लाइन अगर इसको तोड़ेगी तो इसका दूसरा टारगेट ये वाली होगी, तीसरा टारगेट ये वाला। हमने यहाँ पे बाहर हो जाना है। ठीक है, देखो बायर फुल पोजीशन के साथ आ रहा है, देखो कैंडल गई ऊपर। ये मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर यही चीज़ मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आप चेक करो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की अगर ये जो कैंडल बनी हुई है ना दो, इस तरह की कैंडल्स आपने देखनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। वहां से आपको आइडिया होगा कि मार्केट बलिश है इस वक्त। ठीक है, मार्केट क्या है? बलिश। देखो जो लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं ना, यकीन करो वो इस वक्त ट्रेडिंग को 60 से 70% सीख चुके हैं। आपको चार्ट के ऊपर बैठना पड़ेगा। मैं आपको चार्ट गाइड करता हूँ, प्रॉफिट हमारा हिट हो जाए या ना हो, फाड़ में जाए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने अभी कुछ देर पहले ये 1 मिनट का जो है ना, ये एक कैंडल 1 मिनट की है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिनट पहले मैंने जब आइडिया लगाया कि मार्केट अप जा रही थी, लेकिन वहां से मार्केट नीचे आई, उसने इस कैंडल को क्लियर किया, और उसके बाद एक स्विंग लो बना जिसने इसको भी क्लियर कर दिया, इसको भी क्लियर कर दिया यहां तक। ठीक है, दैट्स मीन ये क्या है, अप जाने से पहले मार्केट ने एक जिग जैग स्ट्रक्चर बनाया है, एक स्विंग लो बनाया है, और एक पुल बैक लिया यहां से। पुल बैक जैसे मार्केट लेगी, अप जा रही है, डाउन आ रही है, फिर अप जा रही है, फिर डाउन आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट का जो जो ट्रेंड है ना वो अप साइड पे है, बलिश साइड पे है। बलिश कैसे है ये देख लो यहाँ पे। यहाँ पर ये मूविंग लाइन है, ये ब्लू कलर की, यहाँ से ये घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, यहाँ पे आ रही है। जब आपका जो मार्केट है, या जब आपका जो पैटर्न है वो इस ब्लू लाइन के ऊपर काम कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा। ठीक है, ये कैंडल्स जो आपको ये ग्रीन कलर की कैंडल्स नजर आ रही हैं, ये इस मूविंग लाइन के ऊपर बन रही होंगी, तो ट्रेंड हमारा बलिश में होगा, और ट्रेड हमने हमेशा लॉन्ग में लगानी है। जब ये मूविंग लाइन से नीचे होगा, लाइक यहाँ पर अगर कोई कैंडल है रेड कलर की, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड में आ जाओ। देखो ये ब्लू कलर की लाइन है ना, ये देखो इसके नीचे जो है ये रेड कलर की लाइन है, ये रेड कलर की लाइन है, ये रेड कलर की लाइन है, दैट्स मीन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में कभी ट्रेड मत करना। ठीक है, 15 मिनट में आ जाओ। 15 मिनट में अगर आप देखो यहाँ पर, ये मूविंग लाइन है ये वाली ब्लू कलर की,
अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जो ट्रेंड हमारा जा रहा है वो बलिश नहीं है, बेरिश है। क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे ब्लू लाइन के नीचे फ्लो कर रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग H1 को देखें, ठीक है, H1 में अगर देखें तो मार्केट अप साइड पे है, जो ट्रेंड है वो बलिश है, बलिश है, बेरिश नहीं है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर देखा जाए तो ट्रेंड बेयरिश है, और अगर H1 के हिसाब से देखें तो ट्रेंड हमारा क्या है, बलिश है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार हमें कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी चाहिए। भाइयों देखो, अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है, 3 मिनट वाले में, 5 मिनट वाले में, तो इंतजार करना है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगी, आप वहां से एंट्री लो, 20% 30% प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाओ। समझो मेरी बात को, ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको। यहां पर आओ, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, यहां पर देखो, इस जगह पे इस कैंडल को देखो, ये जिसके ऊपर हाथ है, ठीक है, ये कैंडल है 3 मिनट की, ठीक है। यहां से अगर आप एंट्री लेते, आपने देखा कि नीचे से मार्केट कैंडल बना के ये 1 2 3 4, चारों में आप देखो ये तकरीबन कंप्लीट बॉडी है। इन तीनों में देखो, बल्कि ये दो जो है, 1 2, इनमें आपको फुल बॉडी नजर आ रही है, बायर फुल प्रेशर में है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, तो पीछे से जो बायर ने एक पैटर्न बनाया है वो हैवी कैंडल का है, ठीक है। आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं और यहाँ पे आप निकाल के बाहर हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह की जब एक फुल हैवी कैंडल बनती है फुल प्रेशर के साथ, अगर मैं इस कैंडल पे आता हूँ, ये देखो इस जगह पे वॉल्यूम वाली साइड पे आप देखो, ठीक है। आप जब देखो कि इसने इस सपोर्ट को, इस यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है, ये रेड कलर के ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस कैंडल ने भी तोड़ा है, इसने भी तोड़ा है, तो यार एक स्विंग हाई तो बना रही है ना, वो बनाकर ही नीचे आएगी, ऐसे नहीं आती, ठीक है। जब ये स्विंग हाई खड़ा है, ये वाला एक स्विंग हाई ये है, एक ये है, ठीक है। और उसके बाद अगली दो कैंडल, ये वाली और ये वाली, यहां पर देखो, ये ग्रीन और ये ग्रीन, इन दो कैंडल्स ने इसको नहीं तोड़ा, तीसरी वाली ने इसको तोड़ा, चौथी ने इसको तोड़ा। तो यहां से आप एक ट्रेड ले सकते थे, सिर्फ विद इन 1 मिनट आप ट्रेड लेते, प्रॉफिट बुक करके साइड पे 20% या 30% बनाते हो, साइड पे हो जाते। समझ रहे हो। अभी देखो, अभी जो हमारी जो ट्रेड है वो -23 में चल रही है यार, अभी तक तो हिट हो जाना चाहिए। खैर, जो मेरा टारगेट है ना, ये इस लिक्विडेशन पे नहीं पहुंची अभी मार्केट, 191.0114 यहाँ पर नहीं पहुंची, 191 को भी नहीं टच किया इसने तो अभी। अगर 191 को टच करती है, या 192.10, 192.20 यहाँ पर भी आती है, तो हम लोग तकरीबन मान चुके होंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी है। लेकिन अभी नहीं, ठीक है। खैर, मैं तो बोलता रहूंगा यार। ये जो चार्ट है ना, इसके ऊपर आपको बैठना पड़ता है सारी सारी रात। जी, वेलकम बैक भाई और दोस्तों, बुजुर्गों। आज अगर देखा जाए तो तकरीबन हम लोग प्लस में आ चुके हैं इस वक्त ना। तो अभी सिचुएशन क्या चल रही है यहाँ पे, देखो, यहाँ पर देखो, हम 3 मिनट वाले टाइम फ्रेम में, 3 मिनट वाले टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो टारगेट वन हमारा अचीव हो चुका है। मुबारक हो आपको, एक कैंडल जो बनी है ये एक भारी यानी कि पोटेंशियल के साथ अप साइड पे जा रही है। देखो इस कैंडल को देखो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, और बड़ा करने के बजाय छोटा हो गया। देखो ये जो कैंडल बनी है ना, इसका मतलब है कि बायर इन हैवी, तगड़ी पोजीशन में, मैं भी यहां से एक पुल बैक ले, टारगेट वन को दोबारा नीचे से हिट करे, और उसके बाद फिर टारगेट टू की तरफ जाए, ठीक है। अभी लाइव रहूंगा मैं और आपको बताऊंगा। जो पैटर्न है ना यार, इसके ऊपर, पैटर्न के ऊपर ना लोग 10 10 घंटे बैठे रहते हैं, जिनको पैसा बनाना होता है ना, वो पैटर्न के ऊपर बैठे रहते हैं। और इस वक्त जो हमारी ट्रेड चल रही है वो आपके सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, हमने +8 पर जो है ना, हमारा ROI +9 पे, +8 पे इस वक्त जा रहा है। 80% से कम नहीं जाऊंगा, 80% हमारा टारगेट होगा।
और 50%, अगर 50% से नीचे आता है तो दोबारा हम लोग 80% पे जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर आपने यहाँ पर ये जो मार्जिन मैंने लगाया हुआ है, कितना मार्जिन है यार, $3 है, और 3.87, ऑलमोस्ट कोई $4 बोल लो आप। अगर यहाँ पे आपने मार्जिन लगाया हुआ $5 का, $500 का, $1,000 का, $2,000 का, अगर उसका आपको 30% मिलता है, 40% मिलता है, 50% मिलता है, ऑर्डर बुक करो, ट्रेड से बाहर हो जाओ। अगर दोबारा आपकी ट्रेड टारगेट 1 को टच करती है तो आप दोबारा से इन हो सकते हो। अब मेरा टारगेट क्या है, ये टारगेट 2 और ये टारगेट 3 है मेरा। जब टारगेट 3 को हिट करेगी तो मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। उसके बाद अगर यही वाली जो ये जो पैटर्न है, ये टारगेट नंबर 2 को टच करता है, तो मैं दोबारा ट्रेड में इन हो जाऊंगा, हैवी पैसा लेके, हैवी मार्जिन के साथ मैं ट्रेड में इन हो जाऊंगा। और विद इन 1 मिनट या विद इन 2 मिनट मैं 40% 50% बना के साइड पे हो जाऊंगा, और उससे मैं एक अच्छा पिज्ज़ा मंगवा के खा सकता हूँ। ठीक है, बात ये नहीं है कि पिज्ज़ा खाओ या कुछ भी खाओ यार, बस अपना प्रॉफिट बुक करो और साइड पे हो जाओ। हमारा टारगेट 1 जो है वो सक्सेसफुली हिट हो चुका है, तकरीबन आधे घंटे में, या मे बी अभी ये टारगेट मैंने कब सेट किया, तकरीबन कुछ देर पहले ही सेट किया, 30 या 40 मिनट पहले। 30 या 40 मिनट में हमारा टारगेट 1 जो है वो हिट हो चुका है। और अगर देखा जाए तो मार्केट एक पुल बैक बना रही है यहाँ पे, क्यों, इस वाले स्विंग हाई को इसने तोड़ा है, और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट है ये वाला है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये है, और उसके बाद ये टारगेट है। मैं यहाँ तक बैठा हूँ। ठीक है, अगर इसको टच करेगी तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। इस पॉइंट पे अगर ये रेड लाइन जो है वो टच करती है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। ठीक है, सेलर जो है ना वो हैवी पोजीशन में आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, ये जो मैंने इसके ऊपर मैप बनाया था, 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में आ जाऊं, RSI का, देखो, H1 में आ जाओ बेशक। H1 में बनाया था, कहाँ पे बनाया था यार, 30 मिनट में आ जाओ, ये ना, क्योंकि ये जो मैंने लाइन लगाई थी ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने खुद बनाई थी। 5 मिनट में, और जरा 1 मिनट, ये देखो, ये देखो, यहां से यहां तक आई, अब क्या है, यहां पर जा रही है, यहां पर जाने के बाद यहां पर पुल बैक ले रही है मार्केट, पुल बैक लेके फिर इस टारगेट पे जाएगी। अभी कहाँ पे है मार्केट, ये देखो, इस वक्त 60% पे है। ठीक है, 60 से 70 के दरमियान आप ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, 65 पे आप हैवी एंट्री लेके 70 को जैसे टच करेगी आप बाहर हो जाओ। आपकी ये जो ट्रेड है ये मैक्सिमम 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की हो सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस आपका वो होना चाहिए, या तो स्टॉप लॉस अगर मैं आपको बताऊं आप कैसे जज करोगे, स्टॉप लॉस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल आपका स्टॉप लॉस होने चाहिए। ठीक है, एक ये सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट ये वाली है, ये आपका स्टॉप लॉस होगी। तो आप अच्छा, यानी कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ से कोई पता नहीं चलता, अगर क्रैश हो जाती है, ठीक है, बिटकॉइन इस वक्त 95 पे ट्रेड कर रहा है, अचानक से बिटकॉइन चला जाता है 80K पे, तो आपका जितना पैसा है वो बच जाएगा। स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते, यार मैंने कितने डॉलर इन किए हुए हैं, मेरे तो टोटल अगर देखा जाए $10 हैं, 10-15 डॉलर की कोई बात नहीं, खैर जिन लोगों ने हैवी पैसा रख कर ट्रेड लगाई होती है वो स्टॉप लॉस लाजमी लगाते हैं। देखो, ये टारगेट 1 को इसने हिट किया नीचे से, पहले अप साइड जाते हुए हिट किया, अब डाउन साइड आते हुए इसने हमारे टारगेट को हिट कर लिया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे मार्केट पुल बैक ले रही है। ठीक है, ये देखो, यहाँ से इस पॉइंट को हिट किया इसने, अब यहाँ पे एक पुल बैक ले रही है, ये पुल बैक ले लिया इसने, अब यहाँ से अपसाइड जाएगी। ठीक है, ये हमारा पैटर्न बनेगा, ये वाला। ठीक है, मे बी अगर मैं आपको बताऊं, ये मैंने यहाँ से लिया, अब ये यहाँ तक तो हमारा टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ से लेके ये वाइट कलर की लाइन को देखना यार आपने, मैं ना ये ड्राइंग बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे पता है यार, मुझे इस्तेमाल करनी आ नहीं रही। मे बी यहाँ तक इसका पुल बैक हो, और यहाँ से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ से ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ यहाँ तक आ सकती है।
ये तो मैंने लंबी इसलिए बनाई है कि क्योंकि ना यहाँ पे ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर इस तरह से टच करेगी। लेकिन मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप निकल सकते हो अगर निकलना चाहो। यहाँ पर एंट्री लेके यहाँ पे आप निकल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक स्विंग हाई खड़ा है यहाँ पे। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल ये वाला खड़ा है। किस रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं? ये यहाँ पे इसकी इसकी बात कर रहा हूँ। मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको तो तोड़ दिया। ये वाला है। ये जो है रेजिस्टेंस, इसको अगर तोड़ेगा तो ये टारगेट होगी। ठीक है, इसको तोड़ेगा तो इससे ऊपर वाला टारगेट होगा। अगर अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में देखें ना, तो वन डे टाइम फ्रेम में कितनी लिक्विडिटी इसने जो है ना वो क्लियर कर दी है। इस सपोर्ट को तोड़ा, इसको तोड़ा, और इसको भी तोड़ दिया। ये वाला इसका टारगेट था, लेकिन यहीं से पुल बैक ले रही है। अब अगर ये नीचे आना चाहिए चाहेगी ना, जैसे ये देखो, ये जिग जैग स्ट्रक्चर बना के नीचे आ रही है। यहाँ से यहाँ पे आई, फिर अप गई, फिर यहाँ पे आई, फिर अप गई, फिर वहां से नीचे आई, फिर अप गई, फिर वहां से ये आई। ठीक है, तो बिटकॉइन अगर यहाँ से, अब न्यू ईयर आने वाला है ना, न्यू ईयर पे क्या पता थोड़ा सा जो है ना एक अच्छी गुड न्यूज़ बीटीसी दे लोगों को। मे बी 100K को टच करे, मे बी 103 को टच करे। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ जो है वो मैं आपको पहले बता दूं कि जितनी भी ये फाइनेंस की जितनी भी न्यूज़ होती है ना, इनके ऊपर ये मार्केट जो है ना वो ज़्यादा वर्क करती है। पैटर्न तो वर्क करता ही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको फाइनेंस के ऊपर या न्यूज़ के ऊपर आपको खबर रखनी पड़ती है, नज़र रखनी पड़ती है कि यार मार्केट में क्या चल रहा है। जो अब ट्रम्प जब सदर बना है यूएसए का, अभी वो सीट पे बैठा नहीं है, अभी कंट्रोल उसके हाथ में आया नहीं है पूरे अमेरिका का। 20 जनवरी को सुनने में आ रहा है कि 20 जनवरी को आएगा। तो उस वक्त आप बीटीसी का ट्रेंड देखना। अभी बिटकॉइन 70 या 80K पे नहीं जाता, किसी सूरत नहीं जाता। ये मैं आपको बात पहले कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। जब तक ट्रम्प जो है वो सीट पे नहीं बैठ जाता। ट्रम्प सीट पे बैठेगा, बिटकॉइन एक बार फिर से 1 लाख को टच करेगा। 1 लाख को टच करे, या 1,10,000 को, या 1,15,000 को टच करे, उसके बाद बिटकॉइन नीचे आएगा। 1,10 को टच करने के बाद या 1,15 को टच करने के बाद बिटकॉइन 80K पे आएगा। और 80K पे आने के बाद फिर दोबारा जो है वो 90K को टच करेगा। 90K को टच करने के बाद 70K पे आएगा। 70K को टच करने के बाद फिर 80K पे जाएगा। ये मैं आपको मार्केट के जो मतलब कि जो स्टैट्स हैं वो आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ऐसे ही काम करती है। अब इस वक्त ये कितने पे खड़ा है? 190 या 195 पे खड़ा है। ठीक है, तो कहाँ से आया ये? 264 से यहाँ पे आया। 264 से कितने पे आया ये? आप खुद ही यहाँ पे देख लो। ये इस रेजिस्टेंस को मैं देख रहा हूँ, इसको, इस पॉइंट को। 264 से 221 पे आया है। उसके बाद फिर ये उसका हाफ ऊपर गया। कितना? 246 पे। समझ रहे हो? और अभी जो मेरी ट्रेड है वो इस वक्त स्टिल प्रॉफिट में है। देखो हमारा सिग्नल जो है ना वो ग्रीन होता है, फिर उसके बाद रेड होता है। ठीक है, अभी हम क्लोज नहीं करेंगे। हमारा जो टारगेट है ना उसको हमने अचीव करके रहना है। ये हमारे छोटे छोटे टारगेट हैं। ये वन H4 में आपको नज़र आए मे बी। ये देखो, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, और H1 में आपको मे बी नज़र आई है। देखो ये, अगर आपको डे ट्रेड करनी है तो आप H4 को देखोगे। सुबह टाइम आप H4 को देखो, शाम टाइम आपको एक अलग से पैटर्न नजर आएगा। H4 के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मूविंग लाइन है, मार्केट इसके ऊपर वर्क कर रही है। इसके ऊपर जो है ना तकरीबन पूरा पैटर्न ही इसके ऊपर बन रहा है। और इस वक्त अगर देखा जाए, ये ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ पर आई, और यहाँ से एक बेरिश पैटर्न बना है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट का बेरिश पैटर्न था। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 208, 208, 210, 215, 225, ये अगले एक दिन में या 2 दिन में ये हिट हो जाएगा। ये अभी मैं इस पे मार्कअप लगा देता हूँ। 207, 208, 209, देखो ये टेक प्रॉफिट मैंने लगाया है, टारगेट पॉइंट मैंने लगाया है, ये इसको टच करेगी। ठीक है, अगर ये इसको तोड़ती है, इस लाइन को अगर ये तोड़ेगी, इसको,
ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको तोड़ेगी तो नेक्स्ट टारगेट इसका ये होगा, यहाँ तक तो आएगी। और मे भी इस यहाँ तक जाए 230 235 तक आप एस्टिमेट लगा सकती हो न्यू ईयर पे ये हमें सरप्राइज दें। ठीक है, वीडियो तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा क्योंकि मैं लाइव ही बैठा हुआ हूँ, तो आपको थोड़ा सा टिप भी दे दूँ ना यार। अच्छा, इस लाइन का कलर मैं थोड़ा येलो येलो कर देता हूँ, येलो। ये अब यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगी यार, मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद जो है ना ये इसको टच करेगी ऐसे। क्या पता ये डायरेक्टली देखो, क्या पता ये इस तरह से ऊपर जाए। इसके बिहेव को कोई आइडिया नहीं होता, किसी को नहीं आइडिया होता, लेकिन आप एक जो प्रिडिक्शन है ना वो आप कर सकते हो। जब आपके 22 क्लियर होंगे ना, 22 क्या होते हैं ये गूगल पे खुद ही सर्च कर लो। ये हर बंदा आपको खुल के नहीं बताएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा 22 के बारे में, 22 होते ही क्या हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगी, ऐसे पैटर्न बना रही है ना, अब मैं भी इस पॉइंट को हिट करेगी तो यहाँ तक आएगी जरूर, लेकिन यहाँ तक आने से पहले ये क्या कुछ करेगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर आने के बाद ऐसे पुल बैक लेगी, फिर इसको क्रॉस करेगी, यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से एक पुल बैक लेगी यहाँ तक, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगी। ठीक है, ये अभी जहन में रख लो। मार्केट का जो पैटर्न है आने वाले टाइम में, अगर बीटीसी स्टेबल रहा, आहिस्ता आहिस्ता मूव अप करता रहा, तो इसका ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, देखो जो प्रिडिक्शन होती है या जो एनालिसिस होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं मार्केट में उनके भी खराब हो जाते हैं। मैं हकीकत बात नहीं कर रहा कि ये ऐसे होगा, इसका डिफरेंट भी बन सकता है, इसका उलट भी हो सकता है। अगर फाइनेंस की न्यूज़ आती है बुरी, ठीक है, या कोई वॉर शुरू हो जाती है, तो बिटकॉइन अचानक से एक जो है ना बड़ा हैवी जंप लेगा, नीचे को डंप करेगी मार्केट। ठीक है, बेरिश पैटर्न बन जाएगा। और मैं भी ये जो सोलाना इस वक्त 195 पे खड़ा है, 193 पे, जितने पे भी खड़ा है, ये मैं भी एक हैवी जो है वो नीचे की तरफ डंप ले और 120 को टच करे। पता नहीं कितने लोगों को ये वो कर सकता है, लिक्विडेट कर सकता है। अगर आपने $1000 या $500 या $200 आपने मार्जिन लगा के आपने ट्रेड लगाई हुई है, तो मेरे भाई हमेशा अपना जो है ना स्टॉप लॉस लगाना सीखो। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं मार्केट में, देखो। स्टॉप लॉस लगाने का मैं आपको मेथड गाइड कर देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ मैं। अगर मुझे यहाँ से ट्रेड लेनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम से, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा इस सपोर्ट के नीचे होगा। ये सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, ताकि आप लिक्विडेट ना हो जाओ, ताकि आपके अगर जहां पे आपके $100 जाने, वहां पे आपकी 5 या 10 डॉलर का आपको लॉस हो, बस। देखो प्रॉफिट तो फिर बन जाता है, लेकिन पैसे नहीं बनते। जो रियल मनी होती है ना, वो हर बंदा जिगरा नहीं रखता कि वो रियल मनी के ऊपर ट्रेड करे। लोग डेमो ट्रेड करते हैं 1 1 साल, उसके बाद रियल मनी पे आते हैं। देखो इस वक्त मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, और प्रॉफिट भी आपके सामने है, देखो। 18% ROI। ये ऊपर वाला ना देखो कितने यूएसडी बना चुका हूं, इसको ना देखो यार। $3 के मार्जिन के ऊपर क्या बनेगा मेरा। $3 पे इंशाल्लाह अगर हम 80% पे जाते हैं ना, तो मैं आपको $3 लेके ही बाहर निकल के दिखाऊंगा। तकरीबन $1 हमारा बन चुका है। ठीक है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना आप अच्छा गेन करोगे, मैं एक वीडियो में आपको 1000% भी दिखा चुका हूँ। मेरी पहली वीडियो ट्रेडिंग की देखो, उसमें मैंने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना 1000% भी बनाया है। ये जो परसेंटेज आपको नजर आ रही है ना, 1000% भी बनाई है। और मेरा मार्जिन उसमें था 0.23 या 0.57 समथिंग था, इथीरियम के ऊपर। 3300 पे मैंने एंट्री ली थी, और मैं 4000 पे जाके मैंने जो है ट्रेड अपनी क्लोज कर दी। ठीक है, अब ये यानी कि तकरीबन 0.90 USDT बन गया था। ये नीचे क्यों आया, मार्केट एक जिग जैग पैटर्न के थ्रू ऊपर जाती है। ठीक है, ये नहीं कि अब जैसे आपने सोचा वैसे होगा, होगा जरूर, लेकिन मेहनत, ये खेलेगा आपके दिमाग के साथ, आपकी साइकी के साथ खेलेगा ये। मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 30 मिनट की ट्रेड थी मेरी। मैंने ये सोचा था मेरी ट्रेड जो है वो 30 मिनट की होगी, नहीं। मार्केट आपके दिमाग के साथ खेलती है।
अब मैं एक बात आपको बताऊं, बड़ी अहम बात बताऊंगा आपको। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अभी आपको क्लियर बता देता हूँ। इस रेजिस्टेंस पॉइंट को, सॉरी, हाँ, ये देखो, इस रेजिस्टेंस को, इस स्विंग हाई को यहां से मार्केट ने तोड़ दिया है। ये देखो इसको। तो अब यहां से मार्केट अब जाएगी, तकरीबन तोड़ दिया है या तोड़ने वाली है। अब मार्केट, हमारा जो टारगेट नंबर 2 है वो भी अचीव हो चुका है। ठीक है। असल में दरमियान में ना, इंटरनेट जो है यार, पाकिस्तान में एक तो ये बड़ा मसला है कि इंटरनेट जो है ना वो किसी भी टाइम फ्लक्चुएट कर जाता है, कभी भी क्लैश आ जाता है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिएगा। जो आपने ट्रेड लगाई है, जब आपका एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो पाकिस्तान में इंटरनेट ना मसला कर जाए और आपकी ट्रेड जो है वो अधूरी की अधूरी रह जाए। ठीक है, हमेशा अपना टारगेट भी सेट करो। टेक प्रॉफिट जो है वो अपनी ट्रेड में लाजमी रखो, कि आपने जो पहला टेक प्रॉफिट है वो कहाँ पे लेना है, दूसरा कहाँ पे लेना है, तीसरा कहाँ पे लेना है। पहला टेक प्रॉफिट हिट होगा, आपका प्रॉफिट जैसे ही होगा आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, दोबारा आपने ट्रेड लगा देनी है। और साथ ही आपने टेक प्रॉफिट नंबर 2 आपने लाजमी बीच में एडअप करना है। और स्टॉप लॉस आपने टेक प्रॉफिट 1 के थोड़ा नीचे रखना है। ठीक है, हमारा जो पहला टारगेट था वो ये वाला था, या आई थिंक ये वाला था। ठीक है, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हूं, अगर मैं आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे सही समझ आएगी। हमारा जो पहला टारगेट था वो ये वाला था। ठीक है, ये वाला। 1 मिनट रुकिएगा यार। असल में ना दरम्यान में कंप्यूटर भी बंद हो गया था। हमारा जो पहला टारगेट था ना वो ये वाला था, देखो, ये टारगेट 1, टारगेट 2। देख रहे हो, ये पहले से लाइन लगी हुई है। अभी मैं ट्रेडिंग व्यू पे जैसे ही आया हूँ ना, तो अभी इसने इस पॉइंट को हिट किया है मार्केट ने, ये टारगेट नंबर 2 को हिट किया। ठीक है, हिट करके फिर उसके बाद एक पुल बैक लिया इसने। ये 194.80 को टच करके नीचे आ रही है। ठीक है, तो हमारा टारगेट नंबर जो 4 है, सॉरी, ये टारगेट नंबर 3 को जब हिट करेगी हम लोग ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम दोबारा जब टारगेट नंबर 1 पे अगर आती है तो हम दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और आप हैवी एंट्री ले सकते हो तब। हैवी एंट्री मतलब कि जहाँ पे आपने $3 का मार्जिन रखा होता, वहां पे आप $5 का मार्जिन रख के वॉलेट में आपने रखने हैं $50 पीछे, जो आपको बचाएंगे। ठीक है, और आप चाहो स्टॉप लॉस लगाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन आप एक अच्छा प्रॉफिट बना के वहां से बाहर हो सकते हो। ठीक है ना। इस वक्त हम +31 जा रहे हैं, कुछ ही देर पहले हम -31 थे। -31, -50 पे भी गए हैं हम लोग। और अभी जो है ना 54 पे, अभी कंप्यूटर बंद हुआ था तो मैं आपको दिखाता, 54+ को मैं टच करके आ रहा हूँ नीचे। ठीक है, एक पुल बैक लिया मार्केट ने, पुल बैक लिया, अब अप साइड जाएगी क्योंकि इसके जो ट्रेंड है ओवरऑल वो बलिश है। एक और मजे की चीज आपको दिखाऊं मैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मैंने प्रिडिक्शन की थी, मार्केट वहां तक आ चुकी है। देखो, ये मैंने वाइट कलर की जो लाइन है ये मैंने ड्रा की थी। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब इस पॉइंट को टच जरूर करेगी, यहाँ से इस पॉइंट को टच करेगी। इसको तो ये टच करेगी ही नहीं, किसी सूरत भी इसको टच नहीं करेगी। 53 पे किसी सूरत अभी टच नहीं करेगी, जब तक ये 67 को या 70 को हिट नहीं करती, ये इस 53 पे नहीं आएगी। अगर बैकअप जो है, अगर फाइनेंस में कोई गलत न्यूज़ नहीं आती या बिटकॉइन अगर क्रैश नहीं करता, तो ये इस पॉइंट को लेकर ही नीचे आएगी। इसको क्रॉस करने के बाद फिर ये यहाँ से नीचे आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पर इसका पैटर्न बनाकर दिखाऊं, ये देखो, इस पॉइंट से मैं थोड़ा आपको गाइड करता हूँ, इससे आगे जो इसका पैटर्न होने वाला है ना वो ये होने वाला है। ये इस तरह से, सॉरी यार, यहाँ पे समझ नहीं आएगा आपको, मैं थोड़ा खुला करके समझा देता हूँ आपको। क्योंकि नहीं, यहाँ पे ये जो लाइनिंग है ना, ये मैं बहुत कम अरसे में, इसके ऊपर मैं ज़्यादा वो काम नहीं करता स्क्रीन के ऊपर ना, मेरे पास है टैब। तो टैब के ऊपर जो है ना वो समझ आ जाती है, उसमें ट्रेडिंग वो मैंने बाय किया हुआ है। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में मैंने लॉग इन करने की कोशिश किया हुआ नहीं। बस यहाँ पे थोड़े
अप डाउन बनाएगी, उसके बाद अपने टारगेट को हिट करेगी। 71, 72, 73 को टच करने के बाद फिर ये में भी नीचे आए, वहां से आप शॉर्ट कर सकते हो। जब मार्केट 70 प्लस होती है दैट्स मीन ओवरबॉट है। अगर मार्केट 20 के राउंड अबाउट है या 30 के राउंड अबाउट है तो ओवरसोल्ड होता है। जब ओवरसोल्ड हो तो आप लॉन्ग पे अच्छी वो ट्रेड ले सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं ना तो मेरा एग्जैक्ट जो टाइम फ्रेम जो वर्क कर रहा है ना वो ये वाला है, H1। ठीक है, H1 के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे है और 68 पे खड़ी है इस वक्त। 72, 73 इसका टारगेट है। ये मैंने ये वाइट कलर की लाइन ड्रा की हुई है, इसके बिल्कुल आसपास है। जैसे ही इसको हिट करेगी हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे अपना 80% बनाकर। ठीक है ना। अब यार ये देखो, पैसे ना देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं $2 क्या प्रॉफिट है, $5 क्या प्रॉफिट है। ROI लेना सीखो भाई, जो छोटे ट्रेडर है ना, आप पहले ROI लेना सीखो। एक टाइम आएगा आपके ऊपर कि आप $500 की ट्रेड लगाओगे, आप 250 बना के बाहर हो जाओगे। 250 बनाओगे, 300 बनाओगे, $300 बना के बाहर। वकार जका को आपने देखा है कैसे ट्रेड करता है, किंग है यार, वो किंग, उस्ताद है क्रिप्टो का। 194.60 +37 जा रहा है आपका भाई, देखो $2 के करीब है। और ये 50% को हमने टच किया है, यहाँ पर देखो 51%। अभी तकरीबन 70% को टच करके आएगी ये। 70 70 को टच नहीं करेगी तो 60, 62, 63, 65 को टच करने के बाद दोबारा फिर से 40% पे आएगी मेरी ROI। मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ आपके सामने बैठा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं ना, क्लियर नजर आएगा आपको। देखो बायर फुल पोजीशन में, हैवी पोजीशन में जा रहा है बायर। 194.80, ये इस साइड पे देखो, ये इस चीज को देखो। ऑर्डर बुक देखना है तो अभी मोबाइल में देख सकते हो आप। मैं कोशिश करूंगा आपको ऑर्डर बुक दिखाने की। देखो हम लोग $2 का प्रॉफिट बना चुके हैं। 2.26, ये देखो 60% को टच कर गया। सुनाओ, ये देखो टच किया 60% को। 2.32, 80% से कम नहीं जाएंगे। मैं अगर ट्रेड से बाहर होना चाहूं तो अभी हो सकता हूं, और दोबारा मैं यहीं से हैवी एंट्री लेके जितना मर्जी प्रॉफिट बनाना चाहूं मैं बना सकता हूं। लेकिन रिस्क जो है ना वो ऑलवेज आपको मैनेज करना आना चाहिए। रिस्क रिस्क की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये 62 पे गया। 62 के बाद अब 49 पे आ रहा है। 42 या 40 पे आएगा ये। ठीक है, फिर ये पंप लेगा, 70% पे जाएगा, वहां से मैं बाहर हो जाऊंगा। अगर किसी बंदे ने ट्रेड लगानी है तो यहाँ पे ट्रेड ले सकता है वो, और तकरीबन 2 या 3 मिनट के अंदर ये अपने टारगेट को हिट करेगा। इस वाले टारगेट को हिट करने वाला है ये, इस टारगेट को, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाइट कलर की लाइन को। एन मुमकिन है कि ये इसको हिट करने के लिए ऊपर से नीचे आए, पुल बैक ले यहां तक, एन मुमकिन है आएगा। लेकिन अगर यहीं से, मैं ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऑर्डर बुक, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। यार नहीं नजर आएगा, देखो जो ग्रीन लाइन नीचे बन रही है, बायर जो है वो सेलर को कुचलने के लिए रेडी हैं इस वक्त। देखो ग्रीन लाइन बड़ी है या रेड कलर की लाइन बड़ी है, इस वक्त ग्रीन लाइन फुल एक्शन में है। और मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ, इसकी 61 जा रही है। अगर ये 70% होती है ऑर्डर बुक में तो, ये तो साथियों मैंने आपसे कहा था अगर आपने एंट्री लेनी है तो इस पुल बैक पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपने एंट्री ली होती तो इस वक्त आप यहां पर प्रॉफिट लेके बाहर हो चुके होते। यहां से आपने एंट्री लेनी थी 194.44 पे, और 194.87 पे आप बाहर होते। 194.43, 194.45 पे आप एंट्री लेते और एक अच्छा मार्जिन आप इसमें इन करते। लिक्विडेशन आपकी होती ये वाली, ये लिक्विडेशन आपका ये पॉइंट होती, और स्टॉप लॉस आपका ये होता, ये होता।
तो यार क्या ही बात थी, 194.90। अभी हम लोग देख लेते हैं हम कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं। मेरे भाई हम 63% इस वक्त ROI गेन कर चुके हैं। 80% हमारा टारगेट है, 80%, 90%, 100% तक हम जाएंगे और उसके बाद हम लोग ट्रेड क्लोज करेंगे। ठीक है, हमारा जो टारगेट है, जो मैंने टारगेट आपको दिया था, ये मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में इस वक्त टाइम हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ टाइम इन पाकिस्तान, 3:26। 2 घंटे पहले मैं ट्रेड में हुआ था, 2 से ढाई घंटे पहले। 12:42 में मैंने ट्रेड में एंट्री ली थी और 3:26 हो रहे हैं। और इस वक्त मैं अपने टेक प्रॉफिट नंबर 3 को हिट करने के लिए जा रहा हूं। देखो अब हमारा ROI आप देखो, मैंने आपसे कहा था 70% को टच करके पुल बैक लेगा। अभी एक पुल बैक लेने वाला है और 80 को टच कर गया और हम लोग ट्रेड अपनी ट्रेड से बाहर हो रहे हैं। जी भाइयों, तो पाकिस्तान में टाइम हो रहा है इस वक्त, रिफ्रेश करता हूं मैं आपको दिखाता हूँ, 3:51। और डेट आपके सामने 29 दिसंबर। और न्यू ईयर से पहले पहले जो है ये आप देख सकते हो कि सुलाना जो है ना 200 प्लस लाजमी जाएगा। 210, 215 तक इसका टारगेट इंशाल्लाह होगा। ठीक है, अच्छा कैसे? यहाँ पर देखो, मैंने 3 लाइंस ड्रा की थी। एक ये वाली वाइट कलर की, उसके बाद एक ये वाली ड्रा की थी, और एक मैंने इसके ऊपर ड्रा की थी। ये देखो, तीनों प्रॉफिट्स को हिट कर चुका है। ठीक है, लेकिन मैं लालच नहीं करता। जब मेरा तीनों प्रॉफिट मेरे हिट हो गए, टेक प्रॉफिट, उसके बाद मैं लालच नहीं करता, मैं ट्रेड से बाहर, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। अब हम अगर एंट्री लेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक रीजन होगी, स्पेसिफिक पॉइंट होगा, स्पेसिफिक एनालिसिस होंगे। उसके बाद हम ट्रेड में लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, उसका मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, जब आप सीख जाओगे, जब आप कुछ रिजल्ट शो करवाओगे कि यार अब ये मैंने लाइव ट्रेड किया आपके सामने, मुझे पता है यार पैसे थोड़े थे, जानता हूं मैं, ये बच्चा बच्चा भी ये ट्रेड कर लेगा। लेकिन लाइव करने का जो मादा है वो सिर्फ वकार भाई में है। वकार भाई लाइव ट्रेड करके लाखों मिलियन डॉलर बना सकते हैं, लेकिन उन जैसी ट्रेड हमें करने में अभी टाइम लगेगा। ठीक है, और इंशाल्लाह एक दिन वकार भाई से भी मिलेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे हम लोग सीख रहे हैं वैसे आपको भी सिखा रहे हैं। तो ट्रेड में कभी भी आपने फेड अप नहीं होना, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। रात के अभी देख लो 4 बज रहे हैं और मैं जाग रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको कामयाब बनना है या आपको एक अच्छी और सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी के पीछे भागना है, तो मेरे भाई यू हैव टू, आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। नींद, खाना पीना, और हकीकत बात करूं तो आपको वॉशरूम जाना भी भूलना पड़ेगा। ठीक है, पैसा बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। पैसा लूज करना है ना अगर, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट की ट्रेड लगा दूं, मार्केट ऊपर चली जाए, कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे यहाँ पे? जो बनाया हुआ है उसको एक साइड पे निकाल लो, जो प्रॉफिट आपने बुक किया उसको निकालो, और दोबारा से उन्हीं पैसों के साथ मार्केट में इन हो जाओ। जो प्रॉफिट बनाया उससे इंजॉय करो, जो पहले वाली रियल मनी है आपकी उससे आप ट्रेड करो। ठीक है, या तो ऐसे करो कि किसी वॉलेट में अपना प्रॉफिट रखते जाओ, $2 बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, 40 बनाए, 50 बनाए, एक वॉलेट में उनको एड अप करते जाओ। और एक महीने के बाद अपना फाइनेंस मैनेज करो, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है उससे आप दोबारा ट्रेड करते जाओ, सीखते जाओ। डेमो ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो, और उसके बाद 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मार्केट में कदम रखो। कभी भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक आप प्रॉपर कोर्स नहीं करते, आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, आप चीज़ों को जज नहीं करते, आप फेयर वैल्यू गैप नहीं देखते, आप ब्रेक बाइस नहीं देखते, या लिक्विडिटी मैप नहीं देखते, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आप देखते, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं आप देखते कि कहाँ पे बन रहा है, मुझे कैसे ट्रेड लेनी है, क्या एनालिसिस होगा, आप नहीं करते, कंप्लीट आप सीखते नहीं, तब तक आप हमेशा लूज करोगे, आप प्रॉफिट गेन नहीं करोगे। इसी यानी कि बातों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अभी चला हूँ सोने। तो वो टाइम जो प्रॉफिट बनाया है इससे कोई अच्छी, मतलब कोई ना कोई शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, जॉगर आ जाएंगे इससे अच्छे, में भी छोटे मोटे। कितने डॉलर बनाए? अभी हमने 3 बनाए हैं ना। तो मैं और भी ट्रेड्स वगैरह वगैरह लगा के बैठा हूँ। तकरीबन 12 बजे से लेके अब तक मैंने 25 $1 बना लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं 3 मोबाइल फ़ोन के ऊपर बैठा हूँ। और इस वक्त जो मेरी ट्रेड चल रही है, एक के ऊपर मैंने $5 बना लिए हैं, एक के ऊपर मैंने 4.5 बना लिए हैं। अगर मैं स्क्रीन ऑफ करके आपको दिखाऊं
तो आप देख सकते हो, नजर आ रहा होगा आपको। अच्छे शूज आ सकते हैं सर्दियों के लिए। तो $25, $25 क्या एक आम बंदा बना सकता है? अगर मतलब मैं आपको बताऊं मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है। मेरी इन्वेस्टमेंट है भाईजान 2.33 एक, 1.95 एक, और अभी जो मैंने ट्रेड लगाई थी आपके सामने 3.88 समथिंग। टोटल अगर आप कहो ना तो $10 की मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने की, और $15 मैंने ऊपर बनाए, टोटल $25 मैंने प्रॉफिट में निकाले। और $25 कितने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस? तो आप खुद आइडिया लगाओ। एक दिन आप अपना लग्जरी गुजार सकते हो। $25 टू PKR, सिर्फ 4 घंटे की मार है ये। यार कितने बनते हैं यहाँ पे? अगर $25 करें तो तकरीबन 6,900, 7,000 पाकिस्तानी रुपीस एक दिन में अगर आप खर्च करो। यार आप कर सकते हो, मैं इससे ज़्यादा बनाता हूँ। ये तो मैंने आपको पंप अप करने के लिए, आपको मोटिवेशन जो है ना वो देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह लाइव यूट्यूब पे आया करूँगा। ये तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, और रिकॉर्ड करके आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं लाइव आपके सामने यूट्यूब पे बैठ के किया करूँगा ट्रेड, लेकिन यार लोग भाग जाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है ना? तो बात क्या है, अगर $5,000 भी ये है, आप कंसिडर करो $5,000 एक बंदा, अगर एक आम बंदा मेरे जैसा, बिल्कुल आम बंदा $5,000 एक दिन में खर्च करे, तो आप एक लग्जरी जो है ना वो लाइफ स्टाइल आप अपना सकते हो। 5,000 बड़े पैसे हैं यार। एक मजदूर, एक मिस्त्री, एक पढ़ा लिखा आदमी भी 5,000, जो नौकरी करने वाला है वो नहीं कमाता। 1.5 लाख रुपया अगर सैलरी होगी तो वो किसी बड़े, यानी कि ऐसा टीचर या स्कूल का हेड मास्टर होगा, जो कि किसी हाई स्कूल में या किसी कॉलेज लेवल पे हेड मास्टर बना हुआ होगा, वो भी इतनी पैसे नहीं कमा रहा होगा एक दिन के। सैलरी को भी अगर आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो ना, 7,000 रुपया अगर आप एक दिन का बना रहे हो, आप मल्टीप्लाई करो 30 के साथ, कितने बनते हैं? 2,10,000 रुपया बनता है। 2,10,000 रुपये किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इतनी सैलरी नहीं होती। ठीक है, कोई हेड मास्टर हो, कोई बैंक मैनेजर हो, ठीक है, या उसके अलावा आपके एरिया में आसपास देखो, दूर दूर तक कोई बंदा नजर नहीं आएगा जो जॉब करता हो और 2,10,000 रुपया महीने की उसकी सैलरी हो। आपके आसपास बहुत कम लोग होंगे, 100 में से 20% लोग होंगे जो मतलब कि प्राइवेट या सरकारी नौकरी करके इतना पैसा बना रहे होंगे। ठीक है? तो बात क्या है कि ट्रेडिंग में हमेशा पहले डेमो ट्रेड करो, उसके बाद रियल मनी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट जो है ना, रियल इन्वेस्टमेंट आप मार्केट में लेके आओ। जब आप रियल इन्वेस्टमेंट मार्केट में लेके आते हो तो कुछ आपको दर्द होता है, कुछ मार पड़ती है, फिर आप जो है अच्छे ट्रेडर बनते हो। मार खाए बगैर कोई बंदा, मतलब कि लॉसेस फेस किए बगैर कोई बंदा नेक्स्ट लेवल को अचीव नहीं कर सकता। ठीक है? बाकी आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और अपडेट्स के लिए आजकल तो भाई न्यू न्यू ईयर जो है, न्यू ईयर वो आ रहा है, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा सरप्राइज देंगे। अगर मार्केट जो है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में रही तो मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, और हम लोग इंशाल्लाह $50 की मार्जिन के साथ मार्केट में एंट्री करेंगे, और सिर्फ 5 से 10 मिनट की ट्रेड बना के 50% लेके बाहर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी यार। अगर कोई मेरी तरफ से कोई बात बुरी लगी है ना तो वो उसके लिए ऑलरेडी माजरत। और अगर कोई सजेशन है, कोई इस्लाह करनी है मेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरी इस्लाह के लिए मैसेज कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इस वक्त मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है वो भी आप देख लो। देखो मेरे टारगेटों को हिट करने के बाद मार्केट नीचे आई है। और ये देखो, ये जो लाइन मैंने बनाई थी ये वाइट कलर की, मैंने आपसे कहा था यहाँ तक जा रही है, उसके बाद एक पुल बैक लेगी, उसके बाद यहाँ पर जाएगी। 72% से मार्केट ड्रॉप ऑफ हुई है। और बताओ, और क्या यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या करूं मैं? व्हाइट कलर की लाइन देखो, ये मैंने आपके सामने ड्रा की थी। ये देखो, जो लोग जा चुके हैं उनको सलाम, आपने हमें देखा। ये व्हाइट कलर की लाइन यहाँ से निकली, यहाँ पर गई, उसके बाद यहाँ पे उसने पुल बैक लिया, फिर उसके बाद टारगेट को हिट करते हुए पुल बैक ले रही है। अभी मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रही है? 5960 पे। मे बी मार्केट हमारे टेक प्रॉफिट नंबर 2 पे जाए। टेक
प्रॉफिट नंबर 3 से टेक प्रॉफिट नंबर 2 पे जाएगी और यहां से फिर दोबारा पुल बैक लेगी एक अपसाइड को। समझ गए हो मेरी बात को? ठीक है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आपके सामने बड़े मार्जिन के साथ ट्रेड लगाया करूंगा। ठीक है। तो ये हमारी प्रिडिक्शन जो है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक, हमने उसको अचीव किया 72% पे या 70% पे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और ट्रेड से बाहर। ज़्यादा लालच करोगे तो कुछ ले जाओगे। ठीक है। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपके लिए ज़रूरी है। अगर अच्छे इंटरनेट कनेक्शन पे नहीं बैठे तो ट्रेड मत लेना। अल्लाह हाफिज़।